जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने समग्र राष्ट्रवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मजहब हिंदू, मुस्लिम या सिख चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी की कौम एक है। मदनी ने कहा कि आज सांप्रदायिक लोग उस समग्र राष्ट्रवाद को बांटना और खत्म करना चाहते हैं। हम नफरत और बांटने की सियासत को पनपने देने वाले नहीं हैं। जो लोग हिंदू, मुसलमान और दलित को अलग अलग कौम बताते हैं, ये मुल्क की तबाही की बुनियाद है। मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर अपने भाषण का वीडियो शेयर कर लिखा, जमीयत उलेमाए हिंद ने समग्र राष्ट्रवाद के लिए काम किया है, यानी भारत एक विविध राष्ट्र है जिसमें कई तरह की जातियां, संस्कृतियां, जनजातियां, समुदाय और धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन वह सब अपनी विशिष्ट धार्मिक परंपराओं को कायम रखते हुए एकजुट भारतीय राष्ट्र के सदस्य हैं। 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नहीं, और यहाँ पहुँचने में सांप्रदायिक लोग उस समग्र राष्ट्रवाद को बांटना और खत्म करना चाहते हैं। यह जगह अपने ऐतिहासिक मदनी ने भारत में मुसलमानों के इतिहास को बताते हुए कहा, मुसलमान इस मुल्क में एक किले को 200 हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। सबसे पहले पहली सदी में केरल में इस्लाम पहुंच सकते हैं। उसके बाद निमराना की सड़कों पर घूमना, स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानों पर खरीदारी करना, दूसरी सदी में यहाँ वातावरण में समय लगाना एक अद्भुत मुसलमान यहाँ 1300 से 1400 साल से रहता है, तो आप यहाँ के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी घूम सकते हैं। ये समग्र सोहना हरियाणा का एक छोटा सा शहर है जो दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने में महज 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। सोहना अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर है, जो कि साल भर गर्म रहते हैं। यहाँ आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और गर्म पानी के झरनों में स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा सोहना एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप एक दिन की छुट्टी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सोहना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। जमीयत उलमा का किरदार इस मुल्क की आज़ादी के अंदर वो है कि कोई माई का लाल नहीं है जो ये खड़े होकर के कह दे कि हमारा किरदार जमीयत उलमा से बड़ा किरदार है। कह के देखे, बताए जिंदगी क्या है और मुल्क की क्या खिदमत की है और कितनी खिदमत की है। मेरे भाई, हमने अपने आप को इक़्तिदार से मुल्क की आज़ादी के बाद अलग कर लिया था। अब हमारा काम, हमारे दस्तूर को देखो उठाकर, हमने मुत्तहिदा कौमियत के लिए काम किया है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुत्तहिदा कौमियत। क्या मतलब है? मजहब कुछ भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कबायली लोग हो, मुसलमान हो, हर हिंदुस्तानी एक कौम है। ये जमीयत उलमा का मसलक है, हमारा नजरिया है। वो लोग जो मजहब या अक़लियत की बुनियाद पर बांट रहे हैं लोगों को, गलत कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि चाहे किसी जात का हो, कोई फर्द हो, अक़लियत का हो, अक्सरियत का हो, कौम एक है, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हमारा मसलक है, हम इसके दावेदार हैं, हमने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं। क्यों? इसलिए कि मुल्क के अंदर रहने वाले सब एक ही हैं। हम नफरत और अलहदगी की सियासत को पनपने देने वाले नहीं हैं। ये हमारा मज़हब है। हम समझते हैं कि मुल्क का हर फर्द, गरीब, फकीर, अमीर, पंडित, गूजर और दलित, अक़लियत और अक्सरियत, सब एक कौम है। आज की सियासत ये नहीं है। आज जिस सियासत का नारा लगाया जा रहा है,
वो ये है, अक्सरियत हिंदू एक कौम है, मुस्लिम दूसरी कौम है, दलित तीसरी कौम है। मुत्तहिदा कौमियत का नारा नहीं है। यही बुनियाद है मुल्क की तबाही की। आज कहाँ है मोहब्बत? मुसलमान इस मुल्क के अंदर 100-200 साल, 1000 साल से नहीं है। तारीख के पढ़ने वाले नहीं जानते। सबसे पहले इस्लाम पहुंचा केरला के अंदर, पहली सदी के अंदर इस्लाम पहुंच गया। उसके बाद सिंध के अंदर पहुंचा, मोहम्मद बिन कासिम आए वहां, और दूसरी सदी के अंदर पनपने लगा इस्लाम। इसका मतलब है कि मुसलमान इस मुल्क में 1300 साल या 1400 साल से रहता है, गांव दर गांव रहता है। मुल्क के अंदर सब एक दूसरे के, ये है मुत्तहिदा कौमियत। आज जिस नफरत की सियासत को दुनिया के अंदर जन्म दिया जा रहा है और सियासत की बुनियाद बनाकर काम किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान नहीं है। 1400 साल से हिंदुस्तान की ये तारीख नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस्लाम और मुसलमान तो खत्म हो जाते, मगर खत्म तो नहीं हुए।